Assalamualaikum, I'm Wasim Haider and today I'm presenting you Introduction and Implementation of External and PC Interrupts on Atmega 328P। इस लैब का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो बेसिकली हम इंटरप्ट्स और पीसी इंटरप्ट्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे क्या होती हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। जो इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज़ करेंगे वो सेम होंगे, बस कुछ पुश बटन्स रिक्वायर होंगे और हम उनके ज़रिए से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि हमने पिछले सेक्शन में बेसिक देखी थी कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं और आई होप कि आपको याद होगा कि इंटरप्ट्स कोई ऐसा मतलब डिवाइस को हम कह देंगे जिसकी जब वो हम उसे कॉल करें तो वो फंक्शन को इंटरप्ट करके जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो माइक्रो कंट्रोलर पूरी करेगा। ठीक है जी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरप्ट्स दो तरह की होती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर में भी दो तरह की होती हैं, इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट बेसिकली जनरेट बाय इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, मतलब कोई आप पुश बटन लगाएं, कोई सिस्टम लगाएं, कोई लेट्स सी कि जिस तरह हमारे ये कोई फायर अलार्म है तो ये एक इंटरप्ट है। आपका एक सिस्टम है जो सक्सेसफुली रन कर रहा है, एक बिल्डिंग है जो जिसमें एक पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है। तो जैसे ही वो फायर अलार्म का सिग्नल गया, इंटरप्ट गई, उसने वो सारे सिस्टम को बंद करना है और अब फायर अलार्म की इंटरप्ट गई तो अब क्या करना चाहिए, वो उसे शावर ऑन कर देना चाहिए उस बिल्डिंग में। तो जो हमारा यहाँ पे मतलब वो टॉप प्रायोरिटी होगी, फायर अलार्म की टॉप प्रायोरिटी हो। इस तरह कुछ इंटरनल इंटरप्ट्स होती हैं, लाइक जिस तरह की अगर हम कोई माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम और उसमें कोई अरिथमेटिक एरर आ जाता है कैलकुलेशन के दरमियान, तो वो इंटरनल इंटरप्ट्स हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे वो उस कैलकुलेशन को वहीं स्टॉप करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि भाई ये एरर आ गया, मैं इससे आगे नहीं चलूंगा और इस एरर को पहले आप रिजॉल्व करें। पेज फॉल्ट इज नॉट एन एरर बट अ मैटर टू रिप्लेस पेज इन वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। और डीबग मोड में जिस तरह ये अभी हम माइक्रो कंट्रोलर की डीबगिंग करते हैं और इसके दरमियान जो हमारे पास डीबगिंग के एरर आ जाते हैं तो वो फंक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाता है और वो कहता है कि हम इससे आगे मैं डीबग नहीं कर सकता, पहले आप इस एरर को रिमूव करें। ठीक है जी। फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में ये प्रोग्राम जनरेटेड होती हैं, यूजफुल होती हैं सिस्टम कॉल करने के लिए। दिस फीचर इज रिक्वायर्ड बाय राइटिंग डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये जनरेटेड बाय यूजर प्रोग्राम्स हम इंटरप्ट्स के रजिस्टर्स के जरिए से इसे कॉल करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। An interrupt handling mechanism has the following characteristic: able to identify that an interrupt is pending, identify the type of interrupt, identify the source of interrupt, control the interrupt mechanism, identify or calculate the ISR address or context switching mechanism. The program running on a controller is normally running sequentially instruction by instruction. हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सिक्वेंशली चल रहा होता है, एक इंस्ट्रक्शन रन हो गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर सो ऑन। बट जो इंटरप्ट है ये एक एक्सटर्नल इवेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया, डेट इंटरप्ट्स द रनिंग प्रोग्राम एंड रन अ स्पेशल इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसे हम ISR कहते हैं। मतलब जैसे फायर अलार्म था, अभी एक एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है, उसमें एक बिल्डिंग में कूलिंग सिस्टम है और सारा कुछ है, हर चीज़ है, सायरन है, सेफ्टी मैकेनिज्म उस बिल्डिंग का पूरा है। अब कहीं से फायर जनरेट होती है, फायर सेंसर उसे पकड़ती हैं। तो अब ये जो सिस्टम था, पूरे का पूरा एक एम्बेडेड सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, एग्जॉस्ट सिस्टम था, सारा कुछ था। अब वो उसको ख़त्म करेगा, उस रनिंग प्रोग्राम को इंटरप्ट करेगा और वो जो हमारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है कि फायर अलार्म का जब सिग्नल इंटरप्ट आ गई है कोड में, तो अब उसे क्या करना चाहिए, वो उसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो वाली चलानी चाहिए जो फायर अलार्म के रिएक्शन में उसे करनी चाहिए। और वो क्या होगी कि उसे शावर ऑन करनी चाहिए आग को बुझाने के लिए या व्हाटसोएवर, जो भी हमने वहाँ पे सेफ्टी फीचर रखा होगा। आफ्टर द ISR हैज़ बीन फिनिश द रनिंग प्रोग्राम इज कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब तक हमारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट होगी और रनिंग प्रोग्राम फिर आगे इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चलेगा। जो सबसे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में, एटमेगा में या ऊनो में जो हमारे पास सबसे मेजर इंटरप्ट होती है वो टॉप प्रायोरिटी की, वो रीसेट का बटन होता है। तो जैसे ही हम रीसेट बटन कॉल करते हैं
वो ISR जो है वो कॉल होती है और साथ ही वो चलना शुरू कर देती है। ओके, तो इंटरप्ट ड्रिवन जैसे कि हमने पहले देखा, हार्डवेयर में पोलिंग और वेक्टर्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर में ट्रैप्ड और एक्सेप्शंस होती हैं, वो हम खुद जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। अब ये देखें, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट आप समझ लें। ये हमारा प्रोग्राम था, फ्लो चला, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3, 4, सो एंड सो ऑन। उसके बाद हम यहाँ पे हमने कोई इंटरप्ट अकर करवा दी, कोई हार्डवेयर थी, कोई सॉफ्टवेयर थी, डजंट मैटर। इंटरप्ट कॉल हुई, क्या हुआ, उसने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन 4 से 5 की जाने के बजाय उसने जो इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन थी उस पे चला गया। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन 1 कॉल हुई, 2 कॉल हुई, 3, हमने कोई ना कोई उसके आगे लिखा होगा ना कि भाई इसके बाद ये करना है तुमने, आउटपुट पे अगर इंटरप्ट आती है तो ये तुमने काम करना है। तो इंटरप्ट रूटीन चली और उसके बाद फिर दोबारा से वो कोड को इंस्ट्रक्शन 5, 6, 7, 8 चलाने लग गया। कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ इंटरप्ट्स का अगर हम डिफरेंट रखें, तो जैसे कि हमारी रीसेट की होती है तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला के अब वो शुरू से कॉल करना शुरू कर देगा, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो एंड सो ऑन। ठीक है जी। और इंटरप्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है वो the IO interrupt is conveyed to CPU by assessing the signal INTR. When the CPU recognizes the INTR, it returns the signal INTR ACK as acknowledgement। कि जब हम CPU इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करता है तो वो उससे आगे एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल भेजता है कि हाँ जी जी मैंने इंटरप्ट जो है रिकॉग्नाइज कर लिया। Or from Fig, you may understand that the line INTR is a summation of interrupt from all the IO controller. The issue is how the interrupting device identifies the possibility for a pending interrupt are. Only one of the IO controller has raised the interrupt. More than one IO controller has raised the interrupt. कि जी एक IO controller ने हमें कोई interrupt दी, CPU ने कहा ठीक है जी आई इनटेक, मैं इसे मतलब इंट एक्नॉलेजमेंट मतलब मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ। बट जो हमारे पास एक मसला हो सकता है कि मे बी मोर देन वन आईओ कंट्रोलर जो है ना वो इंटरप्ट रेज करते हैं, तो फिर सीपीयू को वो आइडेंटिफाई में इशू हो सकते हैं। ठीक है जी। हार्डवेयर इज डिजाइन टू हैंडल द सेकंड केस ऑफ एज मेनी आईओ कंट्रोलर मैनी रेज इंटरप्ट asynchronously but convey to CPU on a single line। तो इस तरह से हम इसका हार्डवेयर का डिजाइन करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को भी हम काउंटर कर सकें। Hardware interrupt is an electronic alerting signal sent to the processor from an external device like a disk controller or an external peripheral। ठीक है जी। When we press a key on the keyboard or move the mouse, they trigger hardware interrupt which cause the processor to read the keystroke or mouse position. And hardware wise there is no difference between external interrupt and inputs. If you look at the AVR pinout diagram, you will see the intacs which are used to external input and PC and INTX pin that is used for pin change interrupts. And here we have INTX for input interrupts, external interrupts, and for PC INTX on microcontroller Atmega 328P for pin change interrupts। Okay जी। फिर हमारे पास जो है जी वो इसकी फोर हम एटमेगा में यूज करते हैं फॉर स्टेट्स। लो लेवल विल ट्रिगर व्हेन द पिन सेंसेस लो सिग्नल। ठीक है जी। पिन चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो, लो टू हाई, और falling edge will trigger at the moment when the pin goes from high to low. On rising edge will trigger at the moment the pin goes from low to high. The best part is that you can configure each index independently. And external interrupts use the below three register which can you could find other under the external interrupt section of the data sheet। तो हम ये तीन जो है ना जी इंटरप्ट के एक्सटर्नल इंटरप्ट यूज करते हैं, EICRA। और उसमें जो है हमारी डिस्क्रिप्शन ये होगी कि 00 पे लो लेवल, 01 पे एनी लॉजिक चेंज ऑन इन टेक्स्ट जनरेट एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, 10 होगी तो हमारे पास फॉलिंग एज पे करेगा, 11 होगी तो राइजिंग एज पे इंटरप्ट जनरेट होगी। ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा रजिस्टर है वो IMSK है और तीसरा EIFR है। ये हमारे पास इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है और ये फ्लैग रजिस्टर है। इसमें हमारे पास 2 बिट्स हैं और इसमें भी 2 बिट्स हैं और बाकी सारी की सारी प्रिजर्व्ड होती हैं।
अच्छा जी, software interrupt also called an exception is an interrupt that is caused by software, usually by program in user mode. Example of event that cause them are request by an application program for certain services from the operating system or the termination of such programs. तो कोई अगर सॉफ्टवेयर हमें जनरेट करके देता है unlike a hardware interrupt and is considered one of the ways to communicate with the kernel and or to invoke system calls especially during error or exception handling जो हमने पहले भी बात की कि अगर कोई एरर वगैरह जनरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू तो वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड हमारे पास इंटरप्ट्स होती हैं और इसके लिए हमारे पास पीसी आईसीआर आई फ्लैग के और ये सब के रजिस्टर अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एवीआर इंटरप्ट वेक्टर्स जो हैं हमारे पास वो गिवन है इस तरह से कि एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट जीरो होगी तो इंट जीरो वेक्टर, इंट वन वेक्टर तो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट वन, एंड पिन चेंज रिक्वेस्ट जीरो वो पीसी एन टी जीरो वेक्टर है। और इस तरह से हम वेक्टर्स जो है वो डिफरेंट इंटरप्ट्स के लिए डिफरेंट वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दैट यूज करते हैं अपनी एवीआर की कोडिंग के लिए। जो हमारा इसमें एक टास्क है वो ये है कि जी हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट बनानी है विच इज़ अ स्विच एंड व्हेन स्विच वन इज प्रेस्ड हमारे पास दो स्विचेस होंगे अगर एक स्विच प्रेस करते हैं तो वो इंटरप्ट वन को कॉल कर दे और अगर स्विच टू को करते हैं तो वो इंटरप्ट टू को कॉल करे और उसे डिस्प्ले करवा दे एलसीडी पे। तो सिंपल सा इसका कोड है, हम avr interrupt डॉट एच की जो है जी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और डिले डॉट एच एल सी डी डॉट एच सेम वही जो हम प्रीवियस यूज़ करते आ रहे हैं एल को इनिशलाइज और सारा कुछ करने के लिए। काउंटर का इंट इंटीजर लिया और उसे ज़ीरो हमने इनिशलाइज करवा दिया। देन हमने मेन फंक्शन में गए अपनी बी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर किया, सी को भी आउटपुट डिक्लेयर किया और डी डी आर डी को इनपुट डिक्लेयर कर दिया। उसकी जो ज़ीरो और वन पिन को हमने सेट किया ताकि वहाँ पे हम जो है ना स्विच यूज़ कर सकें। दो हमने ना जी इंटरप्ट के रजिस्टर यूज़ किए ए और के और इनको हमने इंटरप्ट्स इनकी सेट करवा दी हमने जी। उसके बाद एलसीडी इनिशियलाइज हुई, एलसीडी को कमांड दे दी 0x01 और एलसीडी को स्ट्रिंग भेज दी हमने लैब्स अपनी लैब की। मतलब अब इसमें ये इनिशियलाइजेशन में ये चीज़ें हैं। फिर हमारी लूप चली कि इंटरप्ट वो चलाए और जो मेजर काम है वो ये होगा कि आईएसआर हमारा क्या था, इंटरप्ट सर्विस जो हमारा प्रोग्राम चलेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन के मुताबिक वो ये होगा कि अगर ये इंट जीरो वेक्टर ऑन होता है पहली हमारी कॉल होती है इंटरप्ट, तो क्या कॉल हो हमारे पास ये इंटरप्ट जीरो एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाए। और अगर इंटरप्ट वन की वेक्टर हमारे पास इंटरप्ट वन कॉल होती है तो हमारे पास इंटरप्ट वन जो है वो एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाए। ओके जी, तो ये हमारे पास प्रोटीज की सिमुलेशन है। आप देख सकते हैं कि हमने एलसीडी कनेक्ट की उसी तरह से फिर सारा का कनेक्शंस किए, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे दो जो है ना जी हमारे पास पुश बटन्स लगे हुए हैं जो कि इंटरप्ट का हमारा काम करेंगे और ये पुश बटन्स हमारे उसके साथ पोर्ट बी के साथ लगे हुए होंगे। ठीक है जी, ये हमने कॉल की, एलसीडी ऑन हुई, एलसीडी इनिशियलाइज हुई। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे इंटरप्ट का फंक्शन डिस्प्ले ये करवाएगी कि जी मैं इंटरप्ट का ये जो है अब ये मेरे पास ज़ीरो है ये वन है, मैं इसे कॉल करता हूँ तो आप देखें इंटरप्ट कॉल हुई वो फंक्शन उसने वही छोड़ दिया और ये भी यहाँ पे दिखाएगा इंटरप्ट ज़ीरो। ठीक है जी, इंटरप्ट ज़ीरो। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ इस वाली को, ठीक है जी, तो ये इंटरप्ट वन का मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे इंटरप्ट वन शो हो जाएगी, इंटरप्ट वन। इसी तरह से आप देखेंगे इसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा कि अभी मैंने ये वाली प्रेस किया, लेट से मैं इसी में अभी वो पूरा उसने दिखाया किया तो वो उसको चला के अब इस पर आ जाएगी, इंटरप्ट सेकंड उसकी प्लेस हो। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी और जो
यहाँ हमने देखा कंक्लूजन में कि हमने इंटरप्ट का बेसिक देखी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।